हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ में जल्दी शिक्षक भर्ती होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आप सबका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग अक्सर ये डाउट आता है कि मैंने इसी स्ट्रीम से पढ़ाई किया है या इंजीनियरिंग में मेरा ये ब्रांच था, तो क्या मैं इस विषय के लिए शिक्षक में पात्र हूँ या नहीं हूँ, है ना। इस तरीके का जो डाउट आता है। और सेकेंड जो डाउट आता है वो एज के रिगार्डिंग है, आयु के रिगार्डिंग है कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा इतना एज हो गया है, तो क्या मैं शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पात्रता, योग्यता और आयु के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है, ये सबको क्लियर करने के लिए हम लोग इसका ऑफिशियल राजपत्र है, इसी साल आया हुआ ऑफिशियल राजपत्र है, इसका हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे काम का है बस उतना देखेंगे, है ना। इसमें आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ भी डाउट बचता है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, हम लोग तुरंत वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप तैयारी अच्छे से कर ही रहे हैं तो ये हमारा कुछ प्रीवियस वीडियो है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कशन भी किए हैं टॉपर्स के साथ, और साथ ही में इसमें हम लोग बहुत सारे प्रीवियस पेपर भी सॉल्व किए हैं, वो सब भी आपके लिए यूजफुल होगा। मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट पढ़े भी हुए हैं, सब आपके लिए यूजफुल है, उसको जरूर देखिएगा। ये आपका ऑफिशियल राजपत्र है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले हम लोग ग्रुप पे शेयर करते थे, लेकिन अब चैनल पे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप पे क्या होता है टेलीग्राम में कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले का मैसेज नहीं दिखता है ना, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और देखिए, इसमें मैं एक साथ आपको इधर हिंदी और इधर आपको इंग्लिश आपको साथ में दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो जिस भी आपको लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पीडीएफ में पूरा पहले हिंदी दिया है, फिर पूरा इंग्लिश दिया हुआ है, तो इतना को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2023 में हम लोग जानते हैं कि उस समय वर्ग 2 में कोई विषय बाध्यता नहीं था, है ना। और उसके बाद से अब काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है कि इस बार तो आपका विषयवार होगा शिक्षक भर्ती, जो वर्ग 2 है वो, ठीक है। और वर्ग 3 में उस टाइम शुरू में बीएड वाले भी पात्र थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बीएड वाले अपात्र हो गए और सिर्फ डीएलएड वाले पात्र हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार अर्हता को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि आपका जो भी डाउट है, जैसे 45% वाले पात्र हैं कि नहीं है, है ना, ये सब डाउट यहाँ पे अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सहायक शिक्षक का। तो सहायक शिक्षक के लिए कहा गया है कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, है ना, उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th, ठीक है, यहाँ पे 12th का बात कर रहे हैं, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोमा, है ना, में डिप्लोमा डीएलएड, ठीक है, में 2 साल का होना चाहिए। अगर आपका 50% है 12वीं में तो आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो। सेकेंड वाला अथवा, ये अथवा है ना, मतलब और, ठीक है, कम से कम 45% अंक, ठीक है, कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब वही 12वीं में एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे जिस भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, है ना, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। मतलब अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से, ऐसे संस्थान से डीएलएड किए हैं जो एनसीटीई से, है ना, जो एनसीटीई से आपका पात्र है, ठीक है, तो आपका अगर 45% भी अंक है, ठीक है, तो आप पात्र हैं भरने के लिए वर्ग 3 में, ठीक है, वर्ग 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 45% है, और अगर आपका जो कॉलेज है वो एनसीटीई वाला है तो, ठीक है। और कम से कम 50% अथवा, है ना, कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, या तो 4 वर्षीय वाला आपके स्नातक तो भी चलेगा, ठीक है। कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ये तो आपका सेम दिख रहा है, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र, है ना, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसमें बीएलएड, अच्छा ये बीएलएड अलग है ना। तो आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% हो और 4 साल का बैचलर हो, ये देख लिए। सीनियर सेकेंडरी में 50% हो और 2 साल का डिप्लोमा हो जिसमें स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप किसमें पात्र हैं, वर्ग 3 में अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। और स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जिसमें भी जिस भी नाम से जाना जाता हो, में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब अगर आपके पास स्नातक है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप वर्ग 3 में भरने के लिए पात्र हैं। इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं, है ना, सेटिस्फाई करते हैं, तो आप वर्ग 3 में अप्लाई कर सकते हैं। इतने के अलावा एक चीज़ और चाहिए, है ना, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, मतलब जो एंड है, ठीक है, इस चीज़ को मिटाते हैं, एंड है, मतलब इतना तो आपको एक कोई सा भी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको कंपलसरी चाहिए, वो है आपका टेट क्वालिफाई होना, है ना। टेट आपका कोई सा भी हो सकता है, सी टेट या सी जी टेट, लेकिन याद रखिएगा सहायक शिक्षक बनने के लिए वर्ग 3 के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, चाहे वो सी टेट का हो या सी जी टेट का हो, ठीक है। जिनका सी जी टेट अभी निकल गया है बहुत बढ़िया है, सी टेट का भी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, उसको भी आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। जो बाई चांस रह गए हैं तो मई जून में जो आपका पेपर होने वाला है सी टेट का, उसका जोरदार तैयारी कीजिएगा, है ना, मतलब इस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो।
उसके बाद अगला भर्ती कब आएगा ना, कब आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। 45% वाले जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं उनको भी क्लियर हो गया। 45% है तो डीएलएड ऐसे इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जो एनसीटीई अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये इतने में से कोई एक और एंड ना, मतलब हिंदी वाला, और ये भी आपका होना चाहिए, आपका सीटेट या सीजीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अभी नहीं बोला है कि सिर्फ सीजीटेट ही हो, ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण टेट परीक्षा होना चाहिए, चाहे सीटेट हो या सीजीटेट हो, ठीक है। ये आपका एक कोई सा भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षक के लिए, है ना, शिक्षक के लिए क्या कहा गया है, स्नातक तथा, है ना, मतलब स्नातक आपका होना चाहिए, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे जिस भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा, है ना, इंग्लिश में देख सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। डीएलएड वाले वर्ग 3 में भी पात्र हैं, वर्ग 2 में भी पात्र हैं, लेकिन बीएड वाले वर्ग 2 में ही पात्र हैं, वर्ग 3 में पात्र नहीं है। और अगर हम लोग वर्ग 1 का बात करें तो उसमें आपको बीएड कंपलसरी है, साथ में कोई सा मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसमें डीएलएड वाले भी पात्र हैं वर्ग 2 में, ठीक है। ये अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, अगर आप 1 वर्षीय स्नातक हैं तो बीएड ग्रेजुएशन में 50% आपका होना चाहिए। फिर अगला, कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनसीटीई मान्यता मानदंड एवं क्रियानिधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, है ना, मतलब एनसीटीई से मान्यता प्राप्त अगर आप बीएड किए हैं तो आपका 45% भी हो गए स्नातक में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय बीएड, बीएससी या बीएलएड, है ना, मतलब अगर आप 12वीं का अगर बोल रहे हैं 50% के साथ हो और 4 वर्ष वाला बीएड डीएलएड किए हो तो भी आप पात्र हो, ठीक है। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन में 1 वर्षीय, है ना, मतलब 50% वाला स्नातक है और स्पेशल एजुकेशन वाला अगर आप 50% के साथ हैं तो भी आप मान्य हैं, ठीक है। और उसके अलावा इतना में से कोई सा एक होना चाहिए एंड, है ना, एंड क्या होना चाहिए आपका, टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। वर्ग 2 के लिए हमको पेपर 2 जो कहा जाता है ना, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सीटेट का हो या सीजीटेट का हो, एक आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इस बार तो आपका जो विषयवार होने वाला है वर्ग 2, तो उसमें आपको इतना चाहिए ही, उसके अलावा और जो चाहिए वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर आपको उपरोक्त में स्नातक उपाधि के विषय निम्नानुसार होंगे, मतलब आपको कहा गया है कि स्नातक तो करना है, अब स्नातक क्या होगा वो आपको बताया गया है। जैसे अगर आपको अंग्रेजी का शिक्षक बनना है ना, अंग्रेजी शिक्षक, अंग्रेजी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये भी हम लोग वर्ग 2 का बात कर रहे हैं ना, शिक्षक पद का, तो अंग्रेजी साहित्य, है ना, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, मतलब जो भी आप स्नातक किए हैं उसमें आपका एक विषय इंग्लिश लिटरेचर रहा हो तो आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर। हिंदी के लिए वही हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी लिटरेचर एक विषय रहा हो, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा, मतलब इसमें से कोई सा एक विषय आपके स्नातक में होना ही चाहिए। जीव विज्ञान के लिए रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय, है ना, इसमें कोई सा 2 विषय होना चाहिए आपके स्नातक में। संस्कृत में संस्कृत साहित्य में स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए हो, है ना, क्लासिक्स में, ठीक है। गणित के लिए अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है, पूछते हैं कि मैं इंजीनियरिंग की इस ब्रांच में हूँ, ये हम लोग फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, गणित के साथ, मतलब एक तो आपका गणित होना ही चाहिए, है ना, गणित के साथ कोई 2 विषय, इसमें से कोई 2 विषय आपके स्नातक लेवल पे होना चाहिए। भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, है। तो आप इंजीनियरिंग जिस भी ब्रांच से किए होंगे, आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब भौतिकी और रसायन तो पढ़े ही होंगे, और मैथमेटिक्स रहता ही है। और उसके बाद जब हम लोग बीएड किए हैं इंजीनियरिंग वाले, तो बीएड में आपका मैथ्स का पेडागॉजी रहता है ना, तो आपके स्नातक लेवल पे मैथ्स तो हो ही गया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो गया, मतलब इसमें इंजीनियरिंग वाले तो पात्र हैं, है ना। उर्दू के लिए बीए उर्दू, उर्दू विषय में स्नातक, जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब अल कामिल से 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए उर्दू पढ़ाने के लिए। कृषि के लिए कृषि आपका एक विषय होना चाहिए, संगीत के लिए संगीत एक विषय होना चाहिए, तबला के लिए तबला एक विषय होना चाहिए, है ना। वही जो इधर हिंदी में लिखा है वो इधर आपका लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो भी कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप वीडियो में वहाँ पे ऐसा प्रिंट आउट कीजिएगा तो आपको क्लियर वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।
ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर रहा होगा, है ना। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग देखते हैं व्याख्याता के लिए, व्याख्याता मतलब वर्ग 1 के लिए, तो वर्ग 1 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से एक विषय में स्नातकोत्तर, है ना, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप सेकेंड डिवीजन भी हो तो भी चलेगा, और आपका होना चाहिए बीएड, है ना, डीएलएड नहीं, इसमें आपको बीएड कंपलसरी है वर्ग 1 के लिए, ठीक है। अब व्याख्याता के लिए तो एकदम सिंपल सा है, अगर आप हिंदी के व्याख्याता बनना चाह रहे हो तो हिंदी में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में स्नातकोत्तर होना चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत या क्लासिक्स या आचार्य में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, भौतिक के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक में होना चाहिए, रसायन के लिए रसायन बायोमेट्रिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र या बिजनेस अर्थशास्त्र में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली राजनीतिक विज्ञान के लिए है राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन में, भूगोल के लिए भूगोल में, इतिहास के लिए इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ पर आपको दिखा हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। आपको देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको जो भी आपको चाहिए आप उसको ऐसे जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो में, तो आपको और क्लियर दिख जाएगा। मैं बाकी आपका इसका पीडीएफ भी आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वाणिज्य के लिए है, गणित के लिए आप गणित या फिर अप्लाइड गणित पढ़ना चाहिए आपको, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर का इस बार कुछ पोस्ट निकलने का कोई कुछ ऐसा पता नहीं चला है, फिर भी स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर पोस्ट का बात करते हैं तो भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त डीएड, स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत वाला आपका स्पेशल एजुकेशन वाला आपका डीएड होना चाहिए, है ना। चलिए इसमें आपको उच्च प्राथमिक के लिए अगर बोला जाए तो बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से उत्तीर्ण, ठीक है। और इसी में देखिए ये तो आपका हो गया कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 के लिए, है ना। वर्ग 2 में अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उसको आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बैक करके भी दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पीडीएफ में पूरा शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहोगे कहाँ पे खोजना है तो यहाँ पर ऊपर में आपको पेज नंबर लिखा हुआ है ना, उसके हिसाब से भी आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें हम। देखिए इसके अलावा जो है आपका एज, है ना, एज में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत सारा कमेंट आया था कि मैं 45 साल का हूँ तो मान्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं इस कैटेगरी से हूँ, 32 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, मान्य हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लियर देख ले रहे हैं, फिर भी अगर कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए एज लिमिट का अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज, देखिए सहायक शिक्षक का बात करें, है ना, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाला की बात करें, शिक्षक का बात करें, या आगे चल के हम लोग यहाँ पर इसको आपको व्याख्याता की भी बात करें तो आपका मिनिमम एज तो 21 साल ही है ना। देखिए मिनिमम एज सब में आपको 21 साल ही है और मैक्सिमम एज आपका 35 साल ही है ना। अभी जो आयु में छूट मिल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप कोई कंडीशन नहीं है, आप सिंपल, है ना, कोई कंडीशन कोई छूट नहीं है तो भी 21 और 35 तो सबके लिए है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा एक अलग से ये आपका जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, नोटिफिकेशन नहीं मतलब ये अलग से मैं आपको एक आदेश दिखा रहा हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल हैं, उनको आयु में 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। मतलब अगर कोई जनरल हैं, जनरल के मेल हैं, है ना, सामान्य वर्ग से आते हैं और पुरुष हैं, तो अगर उनको अभी 35 साल दिख रहा है कि उनका मैक्सिमम एज लिमिट है और अगर वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उनका 5 साल और छूट मिल जाएगा, मतलब उनका कितना हो गया 40 साल तक से वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये अलग से आपका है, ठीक है। और हम लोग जो राजपत्र देख रहे हैं उसके अनुसार क्या आगे छूट मिला है वो हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सीधी भर्ती के लिए पात्रता, तो पहला तो हम लोग देखें कि मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 35 है, और हम लोग जानते हैं अलग से कि 5 साल का आयु में छूट मिलता है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए। उसके अलावा और क्या क्या छूट मिलता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा ये जो आयु को हम लोग गणना करेंगे तो इस गणना को भी हम लोग कब करेंगे, तो इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इस आयु को हम लोग गणना करते हैं, देखिए यहीं पे कहीं भी लिखा भी होगा, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका क वाला हिस्सा, है ना। आयु का गणना हम लोग कहाँ से करते हैं कि जिस भी वर्ष नोटिफिकेशन निकल रहा है, चाहे अक्टूबर में निकल रहा है, अगस्त में निकल रहा है, तो उस वर्ष का जो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी तक का आपका जितना एज हो गया है उसको आप कैलकुलेट करोगे और उस एज के हिसाब से, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर अगस्त में बर्थडे है तो अगस्त में मैं 35 साल का हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। 1 जनवरी तक का आपका जितना एज हो गया वही आपका गणना होगा, और 1 जनवरी कौन से ईयर का, जिस ईयर में आपको नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है, तो वहाँ तक से हम लोग एज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे अगर हम लोग छूट का बात करें
तो ये जो भी अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के गैर क्रीमी लेयर वाले हैं, मतलब एसटी, एससी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब कौन? जिनका खुद का या उनके पिताजी का आय 8 लाख से ऊपर रहता है वो क्रीमी लेयर कहलाते हैं, और 8 लाख से नीचे है तो नॉन क्रीमी लेयर कहलाते हैं। तो छूट उनको मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, जिनके पेरेंट्स का आय 8 लाख से कम है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा, है ना, काम पड़ता है। ठीक है, तो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वालों को हम लोग को कितना छूट मिल रहा है? 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि अगर कोई ओबीसी है ना, 35 साल का था, 5 साल निवासी का हो गया, 5 साल आपको ओबीसी का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको पूरा बता दूँ कि छूट जितने भी प्रकार का है सबको अगर आप ऐड भी कर लोगे तो किसी भी स्थिति में 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, एक तो हम लोग देख लिया एसटी, एससी, ओबीसी को 5 साल का छूट मिलेगा, निवासी को 5 साल का छूट मिलेगा। आगे देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट है। ठीक है, महिलाओं को अधिकतर मतलब उससे 10 वर्ष का और छूट मिलेगा। ठीक है, दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो दिव्यांगजन को याद रखिएगा 10 साल का छूट मिलता है, केंद्र सरकार के नियम के तहत भी, राज्य सरकार के नियम के तहत भी, है ना। तो उसमें आपको 10 साल का छूट मिल जाएगा। बट वही चीज़ बार बार, अधिकतर 45 साल का छूट, मतलब 45 साल होना चाहिए एज लिमिट। ठीक है, दिव्यांगजन का हो गया। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में छत्तीसगढ़ के शासन कर्मचारी रहे हों, है ना, मतलब जो पहले से कर्मचारी रहे हों, स्थायी या अस्थायी रूप से उनको 38 साल तक के लिए वो मान्य है। ठीक है, तो इसमें तो लगभग देखिए सब हो गया ना। जो पहले स्थायी अस्थायी रूप से कार्य किए हों वो हो गए, एसटी, हो गए, ओबीसी हो गए, और महिला हो गए, दिव्यांगजन हो गए। एज में अगर लगता है कि कुछ और बच गया तो बताइएगा, है ना। जो रेसिडेंशियल हैं, मतलब जो डोमिसाइल हैं, जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको 5 साल का और छूट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, है ना, इसमें अब वही चीज़ है, और कुछ कुछ जैसे यहाँ पर आपको निर्भरता भी बताया गया है ना। ये वही चीज़ है जितना हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा और ऐसा नहीं है। जितना भी आपका डाउट होगा इस 4-5 पेज में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निर्भरता में आपको कुछ कुछ बताया गया है, जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ एक वाइफ है और एक वाइफ के रहते हुए दूसरा शादी किया है, तो वो निर्भर रहेंगे, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ नियम दिया हुआ है ना। अगर किसी के ऊपर कोई मेडिकली फिट नहीं है, मेडिकल टेस्ट होता है जान रहे हैं, तो वो निर्भर रहेंगे, मतलब वो पात्र नहीं रहेंगे भरने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए, तो आप निर्भर हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, ये हो गया निर्भरता भी। शुल्क वगैरह तो अभी 2023 में तो फ्री था, अभी का सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ एक फ़ीस देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका वापस हो जाता है। ठीक है, इतना के अलावा भी जैसे अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो ये जो PDF है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी और डाउट होता है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग काफ़ी कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कशन सीरीज़ भी ला चुके हैं, पॉडकास्ट है, बहुत कुछ प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। जो टॉपिक वाइज लगेगा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, है ना। टॉपिक को सेपरेट समझ लेंगे, जो भी आपको लगेगा बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन होता है, कोई भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग तुरंत वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल शेयर करना होता है मुझे, या जो भी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरा ईमेल आईडी हो गया, फेसबुक प्रोफाइल हो गया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल तो मेन मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, उसको ज्वाइन करके रखिएगा, स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ से शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा सब, है ना, तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।